जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की रिसेंटली एक पिक्चर वायरल हुई थी। अगर हम रेत का एक जर्रा अपनी आंखों के सामने रखें तो आसमान में जो पोर्शन उस जर्रे को कवर करता है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की वो पिक्चर सिर्फ इतने से वॉल्यूम को शो कर रही थी, लेकिन उसमें थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज शो हो रही थी। अब लास्ट शॉर्ट वीडियो में हमने बात की थी कि यूनिवर्स का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो उस वॉल्यूम से जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं तकरीबन 250 गुना ज़्यादा है। इसके अलावा स्पीड ऑफ लाइट की भी हमने बात की थी। अब स्पीड ऑफ लाइट एक ऐसा कांस्टेंट है कि इसे कांस्टेंट रखने के लिए किसी भी दूसरी चीज़ को अगर ऊपर नीचे होना पड़े तो वो हो जाती है, जैसे कि टाइम और एजिंग। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड पर कांस्टेंट ही रहती है। इसको थोड़ा डीपली समझने के लिए आप ये सोचें कि टाइम भी हमारी एक्स वाई जी डायरेक्शंस की तरह एक डायरेक्शन है। मतलब जिस यूनिवर्स को हम 3D यूनिवर्स समझते हैं वो एक्चुअल में एक 4D यूनिवर्स है। यहाँ स्टीफन हॉकिंग की एक थ्योरी याद आ जाती है कि ये यूनिवर्स रियलिटी नहीं बल्कि एक सिमुलेशन है। इस बात पर स्टीफन हॉकिंग का उस टाइम में तो बड़ा मजाक उड़ाया गया था, लेकिन आज की मॉडर्न साइंस भी कुछ ऐसा ही सोच रही है। इस कॉन्सेप्ट पे फिर कभी डिटेल में बात होगी। अभी अपने टाइम की तरफ वापस आते हैं। अब इमेजिन करें कि टाइम एक दरिया है और आप उसमें एक बोट लेकर ट्रैवल कर रहे हैं। अब दरिया जिस डायरेक्शन में जा रहा है आप भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी बोट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट है तो एक स्पेसिफिक टाइम में आपके और बाहर के लोगों के बीच दरिया के फ्लो का एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम में जितना पानी का फ्लो आपके सामने से गुजरेगा, आपके मुकाबले में बाहर के लोगों के सामने से उससे ज़्यादा पानी फ्लो करेगा। अब इसी चीज़ को हम ट्विन पैराडॉक्स से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास ट्विन्स बच्चे हैं और आप सोच रहे हैं कि इनके ज़रिए आपने टाइम को समझना है, तो आप ऐसा करेंगे, उनमें से एक को ज़मीन पर रख लें और दूसरे को 99.9% द स्पीड ऑफ लाइट से स्पेस लॉन्चर में बिठा के स्पेस में ट्रैवल शुरू करा दें। अब जिसको आपने स्पेस में भेजा है उसे कहें कि बेटा 5 साल बाद वापस आना। अब जब वो स्पेस में भेजा हुआ ट्विन 5 साल के बाद वापस आएगा तो उसकी एज तो 5 साल होगी, लेकिन जो बच्चा ज़मीन पे रह गया था उसकी एज 110 साल हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि जो 99.9% द स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहा था उसका टाइम ज़मीन पे रुके हुए बच्चे के मुकाबले में सिर्फ 4.5% स्पीड से गुजर रहा था। मतलब स्पेस में गए हुए बच्चे के जब 4.5 मिनट गुजरते थे तो इतनी देर में ज़मीन पे रुके हुए बच्चे के 100 मिनट गुजर जाते थे। है ना मज़े का कॉन्सेप्ट? Oh my God! Wow! अब पता नहीं वो ट्विन्स मिल भी पाते हैं कि नहीं। ऐसी हरकत करने का फ़ायदा। सो लें जी, टाइम क्या है? टाइम खुद कोई एंटिटी नहीं है। टाइम हमेशा स्पेस के साथ ही एग्जिस्ट करता है। इसी वजह से न्यूटन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इसको स्पेस टाइम का नाम दिया था। हैविंग सेड दैट, ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।